तो हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इम्पोर्टेंट टॉपिक करने जा रहे हैं एंड इस वीडियो में, और उसका नाम है लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। तो मान लीजिए एस और एस डैश जो हैं, ये दो इनर्शियल फ्रेम्स हैं, राइट। इनर्शियल फ्रेम्स मतलब इनके ऊपर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रही है, तो दे आर नॉट अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एनी एक्सटर्नल फोर्स। तो सपोज फ्रेम एस जो है वो रेस्ट पर है, इसको हम एक रेस्ट फ्रेम या स्टेशनरी फ्रेम कह सकते हैं। और फ्रेम एस डैश जो है वो कांस्टेंट वेलोसिटी v, जो कि वेरी हाई है कंपेरेबल टू वेलोसिटी ऑफ लाइट है, से x डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा है। तो मान लीजिए t इक्वल टू 0 सेकेंड पर दोनों फ्रेम जो हैं एक दूसरे के ऊपर कॉन्साइड कर रहे थे, राइट। एक दूसरे के ऊपर कॉन्साइड कर रहे हैं मतलब एस डैश जो है वो एस के ऊपर लाई कर रहा था जब स्टॉप वॉच में हमने टाइम 0 सेकेंड किया हुआ था। उसके बाद हमने स्टॉप वॉच को ऑन किया और फ्रेम एस डैश जो है वो कांस्टेंट वेलोसिटी v से x डायरेक्शन में मूव करना शुरू किया। तो ये जो स्थिति है ये t सेकंड के बाद है। तो फ्रेम एस डैश जो है वो स्टेशनरी फ्रेम s से vt डिस्टेंस की दूरी पर होगा, क्योंकि अगर ये 1 सेकंड में v डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है तो t सेकंड में इसने vt डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा। तो मान लो o और o डैश जो है वो दो ऑब्जर्वर्स हैं, राइट। तो ऑब्जर्वर ओ जो है वो स्टेशनरी ऑब्जर्वर है जो कि स्टेशनरी फ्रेम एस में है। तो सपोज हम इस स्टेशनरी ऑब्जर्वर को अर्थ पर लेते हैं और हम ये मानते हैं कि ये स्टेशनरी फ्रेम एस जो है वो अर्थ है, राइट। सो वी टेक दिस फ्रेम स्टेशनरी फ्रेम एस एज अर्थ, बिकॉज अर्थ जो है हमसे हमेशा रेस्ट फ्रेम होती है और इस ऑब्जर्वर ओ को हम अर्थ पर मानते हैं। मान लीजिए ये ऑब्जर्वर ओ डैश जो है वो फ्रेम एस डैश में है, जो कि कांस्टेंट वेलोसिटी v से, जो कि वेरी हाई है कंपेरेबल टू वेलोसिटी ऑफ लाइट से x डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो हम इस ऑब्जर्वर ओ डैश को कोई ऑब्जर्वर स्पेस में मान सकते हैं, राइट। वी कैन टेक इट एज एन एस्ट्रोनॉट ऑल्सो, जो कि कांस्टेंट हाई वेलोसिटी v कंपेरेबल टू वेलोसिटी ऑफ लाइट c से स्पेस में ट्रेवल कर रहा है, राइट। नाउ मान लीजिए P कोई पॉइंट है स्पेस में, तो इस पॉइंट P के जो स्पेस कोऑर्डिनेट्स होंगे वो O और O डैश के लिए डिफरेंट होंगे, क्योंकि O और O डैश की पोजीशंस पॉइंट P से अलग अलग हैं। तो मान लीजिए इस पॉइंट P के स्पेस कोऑर्डिनेट जैसा O ने रिकॉर्ड किया है वो है x, y और z, और इस पॉइंट P के स्पेस कोऑर्डिनेट जैसा O डैश ने रिकॉर्ड किया है वो है x डैश, y डैश और z डैश, राइट। ना मान लीजिए इस पॉइंट P पर कोई इवेंट हुआ। सो इवेंट क्या हुआ है, सपोज हमने इस पॉइंट P पर एक लाइट सिग्नल को एमिट किया। तो ये लाइट सिग्नल जो है स्टेशनरी ऑब्जर्वर O जो कि अर्थ पर है उसकी तरफ ट्रेवल किया है, और ये लाइट सिग्नल मूविंग ऑब्जर्वर O डैश जो कि स्पेस में है उसकी तरफ भी इसने ट्रेवल किया है। तो सपोज ये लाइट सिग्नल जो है ऑब्जर्वर ओ स्टेशनरी ऑब्जर्वर ओ तक पहुंचने के लिए t सेकंड्स का टाइम ले रहा है, और ये लाइट सिग्नल जो है ऑब्जर्वर ओ डैश तक पहुंचने के लिए t डैश सेकंड्स का टाइम ले रहा है। सो ईथर के मोशन के कारण ये लाइट सिग्नल ऑब्जर्वर ओ डैश को जो कि स्पेस में है और अर्थ से रिलेटिव मोशन में है उसको जल्दी मिलेगा कंपेयर टू स्टेशनरी ऑब्जर्वर ओ जो कि अर्थ पर है। तो हम ये कह सकते हैं कि टी डैश जो है वो टी से कम है, राइट। द रीजन बिहाइंड दिस इज बिकॉज ऑफ द मोशन ऑफ ईथर। दिस लाइट सिग्नल will reach to observer O dash earlier than stationary observer O. Now आइंस्टीन के पोस्टुलेट्स के अकॉर्डिंग लाइट बीम की वेलोसिटी स्टेशनरी फ्रेम S में और मूविंग फ्रेम S डैश में दोनों में कांस्टेंट होगी, इररेस्पेक्टिव ऑफ द वेलोसिटी ऑफ फ्रेम। फ्रेम की वेलोसिटी का लाइट की वेलोसिटी पर कोई भी इफेक्ट नहीं होगा। तो ये लाइट बीम
की वेलोसिटी जैसा स्टेशनरी ऑब्जर्वर ओ ने रिकॉर्ड की है वो सी रिकॉर्ड की है, और इसी लाइट बीम की वेलोसिटी जैसा मूविंग ऑब्जर्वर ओ डैश ने रिकॉर्ड की है वो भी सी ही रिकॉर्ड की है। सो लॉरेंस इस बात को लेकर चले हैं कि ये आइंस्टीन पोस्टुलेट से एग्रीमेंट में है। तो आइंस्टीन पोस्टुलेट के अकॉर्डिंग वेलोसिटी ऑफ लाइट बीम दोनों फ्रेम्स में कांस्टेंट रहेगी, लेकिन ये लाइट बीम ऑब्जर्वर ओ डैश को जल्दी मिलेगी कंपेयर टू स्टेशनरी ऑब्जर्वर ओ। तो मान लीजिए इस लाइट बीम ने स्टेशनरी ऑब्जर्वर ओ तक पहुंचने के लिए x डिस्टेंस ट्रेवल किया, और इसी लाइट बीम ने मूविंग ऑब्जर्वर ओ डैश तक ट्रेवल करने के लिए x डैश डिस्टेंस ट्रेवल किया है। तो ये डिस्टेंस जो इसने स्टेशनरी ऑब्जर्वर तक पहुंचने के लिए ट्रेवल किया है x, वो दिया जाएगा वेलोसिटी इनटू टाइम। तो वेलोसिटी लाइट बीम की जैसा ऑब्जर्वर स्टेशनरी ऑब्जर्वर ओ ने रिकॉर्ड की है वो c है, तो c इंटू टी, क्योंकि ये लाइट बीम ऑब्जर्वर स्टेशनरी ऑब्जर्वर ओ तक t सेकंड में पहुंच रही है। और जो डिस्टेंस इस लाइट बीम ने मूविंग ऑब्जर्वर ओ डैश तक पहुंचने के लिए ट्रेवल किया है वो है x डैश, तो ये x डैश भी दिया जाएगा वेलोसिटी इनटू टाइम। सो लाइट बीम की वेलोसिटी सेम रहेगी c, लेकिन जो टाइम ये लाइट बीम ऑब्जर्वर ओ डैश तक पहुंचने के लिए ले रही है वो है t डैश। तो x डैश इज इक्वल टू सी टी डैश। नाउ हम ये प्रूव कर रहे हैं कि t डैश जो है वो t से कम है, क्योंकि इथर मूविंग है तो लाइट सिग्नल जो है o डैश को जल्दी मिलेगा कंपेयर टू o। तो यहां से हम इस कंक्लूजन पे आते हैं कि x डैश जो है वो x से कम होगा, शॉर्ट होगा, राइट। तो x डैश विल बी लेस देन x। नाउ जब ये ऑब्जर्वर ओ डैश कांस्टेंट हाई वेलोसिटी v विच इज वेरी हाई कंपेरेबल टू वेलोसिटी ऑफ लाइट c से ट्रेवल करता है, तो ये लाइट सिग्नल जो ऑब्जर्वर ओ डैश तक आ रहा है वो इस ऑब्जर्वर ओ डैश को कुछ कॉन्ट्रैक्टेड महसूस होता है। ये कॉन्ट्रैक्शन भी ईथर के मोशन के कारण होता है। तो एक्चुअल में जो डिस्टेंस इस लाइट सिग्नल ने पॉइंट P से ऑब्जर्वर O डैश तक ट्रेवल किया है वो x डैश ट्रेवल ना कर कर x डैश से कुछ कम किया है, राइट। तो हम इसको मान सकते हैं कि ये x डैश अपॉन गामा है, जहां गामा कोई नंबर है जो कि 1 से ग्रेटर है। तो अगर हम x डैश को गामा से डिवाइड करते हैं जो कि 1 से ग्रेटर है, तो हमें x डैश अपॉन गामा एक क्वांटिटी मिल रही है जो कि x डैश से कम है। तो ये एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जो लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन में होती है, कि जो एक्चुअल में लाइट ने डिस्टेंस ओ डैश तक पहुंचने के लिए लिया है वो x डैश ना होकर x डैश से कम होगा, क्योंकि ओ डैश जो जब वेरी हाई वेलोसिटी v जो कि कंपेरेबल टू वेलोसिटी ऑफ लाइट c से मूव कर रहा है तो उसे ये लाइट बीम कॉन्ट्रैक्टेड महसूस होती है। इस प्रकार का कॉन्ट्रैक्शन कभी भी ऐसी वेलोसिटीज पर नहीं होता है जो कि वेलोसिटी ऑफ लाइट से काफी कम हो, जैसा कि साधारणतः हमारे संसार में होती है। So the light beam will never appear to contracted to us in our world, but in the case when we are talking about an observer in space which is moving with constant high velocity which is very high comparable to velocity of light, so this light signal will be contracted, appears to be contracted. So we say that this is not x dash, this is x dash by gamma. तो जब हम स्टेशनरी फ्रेम s से मूविंग फ्रेम s डैश में आते हैं, तो जो समीकरण x का रिलेशन x डैश से, y का रिलेशन y डैश से, z का रिलेशन z डैश से और t का रिलेशन t डैश से बनाती हैं उनको लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस कहते हैं। सो ये भी हमारी 4 इक्वेशंस होती हैं। तो यहां से जो हमारी फर्स्ट इक्वेशन आई है वो x डैश इज इक्वल टू x माइनस बी टी अपॉन अंडर रूट 1 माइनस बी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर है। तो ये जो अंडर रूट 1 माइनस बी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर आ रहा है डिनोमिनेटर में, ये 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस बी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर जो है ये हमारा गामा होता है, राइट। सो गामा इज वन अपॉन अंडर रूट 1 माइनस बी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, क्योंकि
ये जो x डैश है ये दिया जा रहा है x माइनस बी टी से, राइट। सो ये तो एक्चुअली डिस्टेंस है जो लाइट बीम ऑब्जर्वर ओ डैश तक पहुंचने के लिए ले रही है, लेकिन जैसा मैंने आपको भी बताया कि ये एक्चुअल में x डैश ट्रेवल ना करके x डैश से कुछ कम ट्रेवल करेगी, तो हमने वो लिया x डैश अपॉन गामा। तो हम ये लिख सकते हैं कि ये इक्वेशन है x डैश अपॉन गामा इज इक्वल टू x माइनस बी टी, राइट। तो यहां से जो ये x है ये हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, सो गामा इधर आ जाएगा। सो x डैश इज इक्वल टू गामा x माइनस वी टी। तो ये गामा जो है ये प्रूव होता है कि ये 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर है। तो इससे हमारी ये लॉरेंस की फर्स्ट इक्वेशन आई है। बाकी हमारा मोशन क्योंकि x डायरेक्शन में है तो y और z कोऑर्डिनेट में कोई भी चेंज नहीं होगा, तो ये एज इट इज रहेंगे y डैश इक्वल टू y एंड z डैश इक्वल टू z। और जो टाइम लाइट सिग्नल ने मूविंग ऑब्जर्वर ओ डैश तक पहुंचने के लिए लिया है वो मैंने आपको बताया था, वो कम होगा देन द टाइम विद द लाइट बीम टेक्स टू रीच ऑब्जर्वर स्टेशनरी ऑब्जर्वर ओ ड्यू टू मोशन ऑफ ईथर। तो ये मैथमेटिकली प्रूव होता है कि ये टी डैश जो है टी माइनस एक्स वी बाई सी स्क्वायर अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर होता है। इनके डेरिवेशंस को हम लॉरेंस के डेरिवेशंस में देखेंगे। सो दिस इज अबाउट दी लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस। इसमें जो एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है वो इस कॉन्ट्रैक्शन की बात है कि अगर वेरी हाई वेलोसिटी से ऑब्जर्वर चल रहा है कंपेरेबल टू वेलोसिटी ऑफ लाइट, तो लाइट बीम उसे कॉन्ट्रैक्टेड महसूस होती है। जो तो एक्चुअल डिस्टेंस लाइट बीम उस तक पहुंचने के लिए लेती है वो उतना ना होकर उससे कुछ कम होता है, राइट।